करने पहुंचे हैं लखनऊ के इको गार्डन में 6800 शिक्षकों को, क्या कहेंगे इस पे? देखिए 69,000 शिक्षक भर्ती में लगभग 20,000 पदों पर घोटाला हुआ। विधानसभा चुनाव से पहले पिछली बार हमारे आंदोलन से घबरा के सरकार ने 6800 नियुक्तियां रिलीज की, लेकिन अब तक भी वो नियुक्ति पत्र बच्चों को नहीं दिया। 530 दिन से ज्यादा हो गया। धूप आंधी तूफान में तमाम तरह की मुसीबतें सहते, सर्दी शुरू होगी, बच्चे खुले में बैठे। जब ये सरकार से सवाल पूछने जाते हैं, उनके मंत्रियों से बात करने जाते हैं, उनके दफ्तरों में जाते हैं तो वो इनको लाठियों से पिटवाते हैं। कई पिछली बार आंदोलन में कई बहनों के कपड़े फटे, उनको मार पड़ी, उनको गालियां देते हैं, उनको अपमानित करने का काम करते हैं। मैं सरकार से जानने के लिए आया हूँ कि सरकार ये जवाब दे, क्या उत्तर प्रदेश में दलित पिछड़े वर्गों के अधिकारों पे कुठाराघात करने का, उनके अधिकारों की डकैती डालने का फैसला करके उत्तर प्रदेश सरकार कितने दिन तक आगे बढ़ सकती है, इसका फैसला सरकार को करना है। और 69,000 शिक्षक भर्ती के जो लड़ाकू साथी हैं, जिन्होंने इस लड़ाई को लड़ने का काम किया, मैं उनको बधाई देता हूं कि वो लंबे समय लड़ रहे हैं। और 29 तारीख को उन्होंने विधानसभा घेराव का कार्यक्रम रखा है। मैं उनका समर्थन करता हूं और दमखम से उनके इस आंदोलन में मजबूती से उनको आंदोलन सफल बनाने का काम करेंगे। विपक्ष के कहना है इस बार सत्र में इस बात को उठाएंगे और सरकार को घेरने का काम करेंगे। मेरा तो ये मानना है कि विपक्ष जो है उनको मजबूती से इस सवाल को खड़ा करना चाहिए और सरकार से जवाब मांगना चाहिए। और क्योंकि ये एक बड़ा विषय है, जब आप समझिए कि जो संवैधानिक अधिकार बैठ रहा है उसको नहीं दे रहे हैं, उसमें कटौती कर रहे हैं, उसमें लूट और उसमें डकैती कर रहे हैं, तो जो अलग से क्या दे सकते हैं? दलित पिछड़े वर्ग के पूरे, मैं समाज को भी कहना चाहूँ, उनको भी सोचना चाहिए, जब आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है तो इन दलों को वोट देके आप क्या हासिल करना चाहते हैं? आपकी राजनीतिक सोच कितनी कमजोर की होगी है। तो भाजपा को ये विरोध जो है भारी पड़ेगा अगर जितना जल्दी इनकी समस्या का समाधान नहीं किया गया, उतना ही विरोध आगे बढ़ेगा और आने वाले कल में ये आंदोलन गांव-गांव तक जाएगा। अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को ये बच्चे सबक सिखाने का काम करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। पूर्व में भी आपने समर्थन दिया था, आप बैठे धरने में। पूर्व के समर्थन से डर के ही सरकार ने 6800 नियुक्तियां रिलीज की थी, लेकिन नियुक्ति पत्र नहीं दिया, तब आचार संहिता लागू हो गई थी। उसके बाद उन्होंने इसको ठंडे बस्ते में रख दिया। बहुत दिन तक मंडल कमीशन की रिपोर्ट भी ठंडे बस्ते में पड़ गई। जब एक बड़ा आंदोलन तैयार हुआ तब जाके मंडल कमीशन लागू हुआ। अब मुझे लगता है मंडल कमीशन की तरह ही अब इस आंदोलन को इनके बच्चों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए एक बड़ी यात्रा का प्लान भी हम लोग जो है कर रहे हैं। 29 तारीख के बाद हम कुछ बड़े डिसीजन लेंगे उत्तर प्रदेश। क्या आप साथ में रहेंगे? जी, मैं इनके पूरे साथ में हूँ और मेरा ये फर्ज है कि जब ये लड़ रहे हैं तो इनकी मदद करूँ।